मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू लता ऑनलाइन क्लासेस। लता ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब पेशकश में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं। कृषि उपज मंडी अधिनियम की क्लासेस जो है चल रही थी, और जो कनिष्ठ सचिव नियंत्रक के लिए जो है पोस्ट आए हैं, डायरेक्टर के लिए पोस्ट आए हैं, उसके लिए हमारी क्लासेस जो है लगातार चल रही है। और हमारी क्लासेस जो है एकमात्र ऐसी क्लासेस है जो इस पोस्ट के लिए लगातार जो है क्लास चला रही है। तो अगर आपने अन्य वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जो है देखिए, उसमें जो है बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन जो है किया गया है चीज़ों का। थोड़ी देर में हमारी क्लासेस जो है थोड़े दिनों बाद स्मार्ट बोर्ड में भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो है पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को क्लास जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे भारतीय कृषि की। एक टॉपिक है कृषि लागत व मूल्य आयोग। अगर कृषि लागत व मूल्य आयोग की चर्चा करें, सीए व सीपी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। जब भी आप कोई क्या पढ़ेंगे, आयोग को पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा उसका जो है स्थापना कब हुई, कौन सी समिति की सिफारिश पर स्थापना हुई, और आपका जो है इसका बैकग्राउंड जो है क्या था। ठीक, और आप ध्यान में रखिएगा इसका उद्देश्य और इसका कार्य। ठीक, ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 5 चीज़ें अपने माइंड में रखिए, आपका ऑल टोटल जो है आयोग से रिलेटेड सारी जानकारी आपके माइंड में सेटअप हो जाएगी। देखिए, पढ़ा तो आपको कोई भी देगा, वो अलग बात है, लेकिन कौन सी चीज़ें उपयोगी है और कौन सी चीज़ें उपयोगी नहीं है, इस पर जो है डिस्कस करना क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए चलते हैं सीए व सीपी पर। अगर सीए व सीपी की चर्चा करें, कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चर एंड कमीशन ऑफ प्राइस की चर्चा करें, तो इसकी स्थापना जो है 1963 में हुई थी कृषि मूल्य आयोग के रूप में। ठीक, नाम परिवर्तन किया गया 1985 में, और परिवर्तित करके आपका अस्तित्व में आ गया कृषि लागत व मूल्य आयोग। अब ये जो कृषि लागत व मूल्य आयोग जो है, यह एमएसपी निर्धारण के लिए सिफारिश करती है किसको, इंडियन गवर्नमेंट को, और इंडियन गवर्नमेंट को सिफारिश करती है। लेकिन इन सिफारिशों या फिर सुझाव को मानने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है बाध्यकारी नहीं होता है। बाध्यकारी का मतलब ये है कि ये उसको जो है मजबूर नहीं कर सकता कि आप मानो भाई, मानो मेरी बात, इतना एमएसपी रखो, मतलब रखो। अब एमएसपी क्या होता है? एमएसपी वह चीज़ें होती है जिस पर सरकार जो है किसानों से अनाजों को खरीदती है। ठीक, चाहे वो कोई भी फसल हो, चाहे दलहन, तिलहन, जायद, जो भी फसलें हैं, खरीफ, रबी, ये सब जो है होती है। तो वर्तमान समय में जो है एमएसपी निर्धारण करते वक्त कृषि लागत व मूल्य आयोग यह देखता है कि किसान जितना अपना प्रोडक्शन में खर्चा किया हुआ है, उसका जो है 50% लाभ जो है उसको होना चाहिए। 100% लाभ नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं। 50% मतलब मान लीजिए 1500 जो है, सॉरी 15,000 जो है कृषि में क्या आया है, खर्चा आया है, तो ये एमएसपी रखेगा 30,000। ठीक, 50% उसका जो है, सॉरी 7,000 जो है, 15 7 22,000 ये जो है एमएसपी रखेगा, तो 7,000 इसको लगभग 50% क्या हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है। अब सरकार क्या करती है, किसानों से धान को खरीदती है, सॉरी फसलों को खरीदती है, और फसलों को खरीद करके ये वेयर हाउस में रखती है। और वेयर हाउस का संचालन कौन करता है, तो आपका जो है एफसीआई करता है। और एफसीआई की सहयोगी संस्था है ट्राइफेड। ट्राइफेड का फुल फॉर्म आप लोग जो है यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में वीडियो के लिखिएगा। ठीक, अब ट्राइफेड भी एक नाफेड की तरह संस्था है। अगर आपने जो है नाफेड का वीडियो नहीं देखा है, तो मैंने नाफेड की वीडियो बनाई है जिस पर आप जो है देख सकते हैं। तो पीडीएस से जो है जनता को लाभ होता है, गोदामे के थ्रू जो है मिलता है। अब इसमें जो है किसानों की सहायता के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है, सहायकी जो है प्रदान करती है। या तो वो डायरेक्ट हो सकती है या फिर इनडायरेक्ट हो सकती है। डायरेक्ट कैसे होगी, किसानों में खाता डालना, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू किसान सम्मान निधि योजना से जो है क्वेश्चन बन सकता है। इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, और अप्रत्यक्ष की चर्चा करें तो अप्रत्यक्ष में जो है जैसे किसान जो है खाद खरीदता है, या फिर कृषि उपकरणों में थोड़ी सी जो है छूट थोड़ी सस्ती कर दी जाए, जिससे किसानों को जो है क्या हो, लाभ हो। ये जो है इनडायरेक्ट जो है सब्सिडी जो है मिलती है। चलिए चलते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस को। तो खाद्य मूल्य नीति समिति की सिफारिश पर 1964, ठीक,
की सिफारिश पर 1965 में जो है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना जो है की गई थी। तो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की जो है स्थापना जो है की गई थी। तो मिनिस्ट्री इसका था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। 1985 CA एवं CP। हेडक्वार्टर था न्यू दिल्ली, मतलब है हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। वर्क क्या करेगा? कृषि लागत और बाजार मूल्य के आधार पर MSP निर्धारण के लिए इंडियन गवर्नमेंट को क्या करता है? सिफारिश देता है। तो ये सिफारिश कैसे देगा? तो सिफारिश जो है रिपोर्ट तैयार करके देता है। अब वो रिपोर्ट कैसे तैयार करेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये इंडियन गवर्नमेंट जो है बाध्यकारी नहीं है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर की चर्चा करें तो एक जो है क्या होगा? अध्यक्ष होगा आयोग का, एक जो है सदस्य सचिव होगा, ठीक, और एक आपका जो है आधिकारिक मेंबर होगा, ऑफिशियल मेंबर, और एक और दो आपके अनाधिकारिक मेंबर होंगे। इसलिए 3 + 2 = टोटल 5 मेंबर जो है होते हैं। 5 लोगों से मिलकर जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का जो है गठन होता है। तो आइए चलते हैं वर्क इन डिटेल में कि भाई ये क्या क्या करता है। ये जो है प्रत्येक वर्ष 3 काम करेगा। एक 23 कमोडिटीज की MSP निर्धारण करेगा, एक जो है 5 वस्तु समूह के लिए PPR का निर्धारण करेगा, ठीक, सिफारिश, और एक आपका जो है MSP सिफारिश करेगा, निर्धारण बोल दिया, निर्धारण तो कैबिनेट लेती है। और ये क्या करती है? तीसरा काम राज्य का दौरा करती है। कैसे करेगी मैं आपको बताऊंगा। प्रत्येक वर्ष जो है 23 कमोडिटीज़ की MSP का जो है निर्धारण करती है। MSP का निर्धारण, कमोडिटीज़ का मतलब होता है क्रॉप्स, फसलें, जिसमें आपके 7 जो है अनाज होंगे, 7 कैटेगरी के, 5 कैटेगरी का दाल होगा, 7 कैटेगरी की तिलहन होगी और 4 कैटेगरी के वाणिज्यिक फसल होंगे, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम चर्चा करें, प्रत्येक वस्तु समूह के लिए अलग अलग जो है PPR का जो है ये क्या करती है? सिफारिश करती है। तो कैसे सिफारिश करती है? खरीफ फसल, रबी फसल, गन्ना फसल, रॉ जूट, नारियल गरी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और ऊपर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये करता क्या है? PPR जो है राज्य सरकार व राष्ट्रीय संगठन की जो संस्था है FCI और नॉफेड से क्या करती है? नॉफेड के जो ऑर्गेनाइजेशनल हेड हैं, ठीक, उनसे क्या करती है? MSP निर्धारण के लिए एक व्यापक प्रश्नावली भेजती है, ठीक। FCI और नॉफेड के हेड को और केंद्रीय मंत्रालय का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए PPR तैयार करने के लिए करती क्या है? CA एवं CP या जो है FCI, नॉफेड के ऑर्गेनाइजेशनल हेड और केंद्रीय मंत्रालय का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए, दोनों का ना, हेड का भी पॉइंट ऑफ व्यू और केंद्रीय मंत्रालय का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए एक जो है एक्सरसाइज भेजती है, प्रश्नावली जो है, एक्सरसाइज मतलब अभ्यास हो गया, प्रश्नावली जो है भेजती है, ठीक। प्रश्नावली ये जो है भेजेगी और इनके साथ मीटिंग भी करेगी कि PPR कैसे तैयार किया जाए, PPR में कौन कौन से जो है स्टैंडर्ड होने चाहिए, ये जो है आप बताइए करके। फिर उसके बाद आयोग किसानों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न कृषि बाजार व उत्पादकता संबंधी बाधा के मूल्यांकन हेतु राज्य का दौरा भी करता है। किसके लिए करता है? कि किसानों द्वारा जो जो समस्याएं जो है क्या की जा रही है, झेली जा रही है, ठीक, और उनका मार्केट में क्या रोल है या फिर उनकी स्थिति को किस तरह से जो है इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए, इसके लिए जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है क्या करती है? दौरा करती है। और दौरा करके क्या करेगी? रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट को सौंपेगी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब इस पर जो है फीडबैक जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? देगी। किसको? खुद के मंत्रिमंडल को। लेकिन अब दिक्कत ये है, अब उसको मानना या ना मानना वो कैबिनेट ऊपर डिपेंड करता है। फाइनल डिसीजन जो है इसी का होता है। आर्थिक मामलों के जो कैबिनेट मंत्री रहते हैं वो जो है इस पर क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं, ठीक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं कृषि से संबंधित योजना में। तो कृषि से संबंधित योजना की अगर हम चर्चा करें तो भाई ध्यान रखिएगा, कृषि से संबंधित योजनाएं जो है आती रहती हैं, ठीक।
और भारतीय इतिहास में कृषि से संबंधित क्या क्या योजनाएं आई हैं उसको हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 व्यापम ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। और आप लोग एक ध्यान रखिएगा, एक डाटा को जो है कलेक्ट कर लिए रहिएगा कि अब तक जो है किसान सम्मान निधि योजना के तहत खाते में जो है कितने पैसों का जो है आवंटन हो गया है, या फिर बजट में जो है किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है कितने रुपए का जो है प्रावधान है। ये जो है क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से बनेंगे। ठीक, इन दोनों डाटा को आप लोग जो है अपने माइंड में रखिएगा, ठीक, सर्च करके। चलिए, स्वामित्व योजना की अगर चर्चा करें तो स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2021, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो मत्स्य संपदा योजना आती है 5 जुलाई 2019 को और लागू होती है 10 सितंबर 2020 को बिहार में पीएम मोदी जी के द्वारा। ठीक, पीएम द्वारा मतलब मोदी जी के द्वारा। फिर उसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना मतलब मृदा हेल्थ कार्ड योजना, ये आई थी 19 फरवरी 2015 राजस्थान सूरतगढ़ से प्रधानमंत्री के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। फिर उसके बाद मृदा परिरक्षक योजना आया, तो मृदा परिरक्षक योजना 18 फरवरी 2015 में श्री राधा मोहन सिंह के द्वारा इसको जो है क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। हालांकि उद्घाटन इन्होंने नहीं किया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की ये जो है योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 खरीफ फसल के लिए लाया गया था, 1 अप्रैल 2016 को जो है लागू हुआ था। फिर उसके बाद जो है देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड KCC, ठीक, अगस्त 1998 में इस योजना को जो है लाया गया था, अगस्त 1998। फिर उसके बाद जो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आई 2006 में। फिर उसके बाद ऑपरेशन ग्रीन स्कीम आई 2018-19 में। 2018-19 में 2 योजना आई थी, एक रायतू बंधु योजना और एक कालिया योजना। तो जो रायतू बंधु योजना थी ये जो है खरीफ वर्ष के लिए आई थी 2018-19 में, और कालिया योजना जो है रबी वर्ष के लिए या फिर रबी फसलों के लिए जो है लाई गई थी 2018-19 में। फिर उसके बाद किसान विकास पात्र योजना, अगर किसान विकास पात्र योजना की बात करें तो प्रथम बार लागू हुआ था 1998 में। फिर उसके बाद इसको 2011 में बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद 2014 में फिर से जो है लागू किया गया। तो 3 डेट जो है ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और KCC बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जो है जनधन योजना भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आई, तो ये जो किसान संपदा योजना है ये 2016 में आई थी। फिर उसके बाद मेगा फूड पार्क योजना है 2008 में आई थी। फिर उसके बाद ई-नैम है, ई-नैम पर जो है वीडियो बना हुआ है। डिटेल स्टडी करनी हो तो आप लोग जो है कृषि उपज मंडी अधिनियम का एक जो है क्या है प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाइए और बहुत अच्छे से आपको जो है वो मिल जाएगा। अप्रूव हुआ था 1 जुलाई 2015 को, लॉन्च हुआ 14 अप्रैल 2016 को। चलिए देखते हैं APMC आया 2003 में। APMC का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में बताइएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना की चर्चा करें तो ये अप्रैल जो है 2015 में आई थी। फिर उसके बाद क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम आई थी, ठीक, 2018 में। फिर उसके बाद SMAM योजना आई थी, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, 2014-15 में। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी, जिसकी अभी मैं जो है बात कर रहा था, 28 अगस्त 2014। फिर उसके बाद अन्नदाता यूनियन बजट 2018 में लाया गया, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय योजना। फिर उसके बाद संरक्षण अभियान, ठीक, PM आशा इसको भी कहा गया, ठीक। और फिर उसके बाद आया आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, घोषणा हुई अंतरिम बजट 2019 में। फिर उसके बाद जो है 15 फरवरी 2019 में जो है आरंभ हुआ, ठीक, और 5 मार्च 2019 से ये जो है लागू हो गया, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जो है PM कुसुम योजना, ये जो PM कुसुम योजना है ये 8 मार्च 2019 को लाई गई थी। एग्री क्लिनिक व एग्री बिजनेस जो है सेंटर योजना, ACA-BC योजना करके भी आपको पूछा जा सकता है, 2002 में लाया गया था, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद किसान कॉल सेंटर जो है 21 जनवरी 2004 में लाया गया था। चूँकि आप जो है कृषि से संबंधित एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो इसका जो है टोल फ्री नंबर पूछ सकता है, तो 1800 180 1551, ध्यान में रखिएगा, 1800 180 1551, ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद जो है नेशनल
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 में आई। फिर उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया अक्टूबर 2007 में। फिर उसके बाद आपका आया आत्मा योजना। आत्मा योजना जो है 2005-6 में आई, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। फिर उसके बाद लीड बैंक प्लान आया 1969 में आरबीआई के थ्रू। फिर उसके बाद आपका देखेंगे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 2014-15 में। फिर उसके बाद नल से जल योजना, ठीक, सीजी गवर्नमेंट ने इस पर जो है नल से जल योजना पर भी अभी जो नव गठित सरकार है विष्णुदेव साय जी की सरकार, इस पर जो है कुछ घोषणाएं की हैं। वो क्या घोषणा है आप जो है कमेंट में बताइएगा। चलिए अब देखते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वो मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज, ये जो है दिसंबर 2015 में आई थी। फिर उसके बाद ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट मतलब ग्रामीण कृषि बाजार बजट 2019 में लाया गया। फिर उसके बाद कृषि डाक सेवा 2015, नारी तू नारायणी 2019 बजट, ये जो है महिला किसानों के लिए लाया गया था। फिर उसके बाद जो है 2015 में मेरा गांव मेरा गौरव योजना और एक आर्या योजना। आर्या योजना ध्यान रखिएगा, आर्या और आत्मा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर 2015 में आया। मेरा गांव मेरा गौरव योजना भी 2015 में आया। फिर उसके बाद गोबर धन योजना, ये जो है फरवरी 2018 बजट में लाया गया था भारत सरकार द्वारा और लॉन्च किया गया 30 अप्रैल 2018 को, किसके द्वारा, उमा भारती के द्वारा। फिर उसके बाद जो है ई पशु हाट पोर्टल, ई पशु हाट पोर्टल लाया 2016। सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन, सैफ्रॉन मतलब जो आप केसर खाते हैं वो वाला, सैफ्रॉन क्रांति आई 2014 में। फिर उसके बाद जो है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH मिड 1 अप्रैल 2014 को ये जो है लॉन्च हुई। फिर उसके बाद नेशनल हॉर्टिकल्चर कमीशन आपका आया 2005-6 में। फिर उसके बाद आपका जो है हॉर्टिकल्चर मिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट जो है ये आया 2001-2 में, ठीक। इसको जो है मिड में जो है मर्ज कर दिया गया, कब, 2004-5 में, ठीक। फिर उसके बाद नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड आया, नेशनल हॉर्टिकल्चर जो है बोर्ड आया अप्रैल 1984 में। फिर उसके बाद नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री बैम्बू मिशन आया 2006-7 में, ठीक। ये यहाँ पर मैं जो है 2004-5 बता दिया, ये 2014-15 में मर्ज में मिड में जो है इसको मिला दिया गया था हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट को। फिर उसके बाद नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री एंड बम्बू मिशन, ये जो है 2007 में आया 6-7 में, और इसको जो है मिड में ही मिला दिया गया 2014 में। फिर उसके बाद अगर हम चर्चा करें PM वनधन योजना की, तो PM जो वनधन योजना है ये 14 अप्रैल 2008 की योजना है। फिर उसके बाद नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NAMSA NMSA 2014-15 में आया। फिर उसके बाद सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री 2016-17 में आया। फिर उसके बाद नेशनल ऑयल सीड एंड ऑयल पाम मिशन ये आया 2014-15 में। फिर उसके बाद नेशनल मिशन ऑन एडाइबल ऑयल, ये कब से कब तक चलेगा, तो 2021 से 2024-25 तक जो है चलेगा, ठीक। फिर उसके बाद NPBB आया, DD नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, बोवाइन का मतलब होता है भेड़, ध्यान में रखिएगा, फरवरी 2014 में आया। फिर उसके बाद आपका NPDD वही 2014 में आया। फिर उसके बाद राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है ये 2014 में आया। डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, ये जो है 2010 में आया सितंबर। फिर उसके बाद नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी 2016-17 में आया। फिर उसके बाद डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये जो है दिसंबर 2017 में आया। ये जो है भारत सरकार की कृषि से संबंधित जो है योजनाएं थी, जिसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा और इससे जो है करंट आप लोग जो है कलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक योजना से तगड़ा तगड़ा करंट जो है आपका बनेगा, जो क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम में जो है आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट द वीडियो कि ये वीडियो आपको जो है कैसा लगा और आपको किस सब्जेक्ट पर जो है वीडियो चाहिए
उस पर आप जो है कमेंट कीजिए। अब जो है रेगुलर जो है क्लासेस आएंगी, इकोनॉमिक्स की जो है क्लासेस जो है चलेंगी, ध्यान रखिएगा। चलिए, टेक केयर।